हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज के रीडिंग हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात को आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनकी एनर्जीज क्या थी, जो भी है सब कुछ देखेंगे। सो लाइट कर लेते हैं कैंडल को, फोकस करिए अपने पर्सन पे। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा कैमरे को आगे कर लेते ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन आपके और उनके करियर के बीच में कंफ्यूज्ड है। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे या आपके करियर को, या अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे, आप पे ध्यान दे या अपने करियर पे फोकस करे। बैलेंस नहीं बना पा रहे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, करियर और आपके बीच। सो उसी के बारे में सोचना इनका चल रहा था, उसी के बारे में सोच रहे थे। कंफ्यूज्ड थे बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो गया है या कुछ क्लियर बातें हो चुकी है कल रात, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने बात करी हो आपसे, या फिर कुछ क्लियर बातचीत हुई है, कुछ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। यस, मुझे लगता है ये पर्सन अपने करियर को इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है इस पर्सन ने। और ऐसा नहीं है कि अपने लिए कर रहे हैं चीज़ों को, ये आप दोनों के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए, आप दोनों के आपको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है इस पर्सन की, मिक्स्ड फीलिंग्स है। कल रात बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इनके माइंड में, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे ये पर्सन। किसी एक सवाल तक, किसी एक डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लिया है इस पर्सन ने। बट उसके पहले जो इनकी हालत हुई है सोच सोच के, वो मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को इस पर्सन ने परेशान किया है कल रात को। बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा अपने आप में ये पर्सन अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे। ओके, लेकिन एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको अपना मानते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर है कि दे थिंक यू आर देयर। और आप पे अपना हक मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी को, मे बी आपके पार्टनर से आपकी बात हुई है कल, और इन्होंने आपको ये बोला भी होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर माइन। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कुछ हीलिंग से गुजर रहे हैं ये पर्सन हाल फिलहाल, दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग। कुछ इनर वर्क चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जेलसी है, जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है ना इनके अंदर, इनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर, उससे लड़ रहा है ये पर्सन, उसको फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। बहुत लोगों की एक नई बिगनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द, या फिर हो चुकी है ऑलरेडी कल रात। लंबे समय से इस पर्सन ने अगर कांटेक्ट नहीं किया था, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इन्होंने आपको कांटेक्ट किया है, या फिर एटलीस्ट दे ट्राइड टू, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, या फिर वो सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था कल रात को कि क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं उसको डिज़र्व करता हूँ,
एक्शन लेने के बारे में थोड़ा सा डिसीजन नहीं हो पा रहा था इस पर्सन का। हो सकता है कि कॉल लगा रहे थे, मिटा दे रहे थे, या मैसेज लिख रहे थे वो मिटा दे रहे थे। तो दे वर ट्राइंग टू टेक एक्शन एंड फिर इन डिसीजन के कारण अपने आप को रोक लिया था इस पर्सन ने। ठीक है, जिन लोगों के लिए इन पर्सन का एक्शन नहीं आया है, इन्होंने ट्राई डेफिनेटली किया है। कल रात को थोड़ा रेस्टलेस थे, बेचैनी थोड़ी फील कर रहे थे ये पर्सन। मुझे नहीं लगता ये पर्सन रात को सो पाए हैं अच्छे से, सुकून से। एक तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही नहीं सोए हैं, या फिर बार बार नींद खुली है इनकी, बार बार डिस्टर्ब हुए हैं, बार बार कुछ बुरे सपने आए हैं, कुछ बुरे ख्याल आए हैं इस पर्सन के मन में, जिसकी वजह से इनकी नींद पूरी नहीं हो पाई, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है इतना स्ट्रेस बढ़ गया था इस पर्सन का कि इन्होंने आपसे बात करना ही ठीक समझा। मे बी इन्होंने क्लियरली कुछ बातें करी आपसे, या फिर उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस बारे में आपसे कहा या फिर कहने के बारे में सोचा है। ओके ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और उन्हें उस बारे में पता चल गया था, या उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो उन्होंने मे बी आपको रोकने की कोशिश की, या मे बी उन्होंने आपको ये जताने की कोशिश की कि यार हम दोनों का प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, या ऐसे कैसे हम इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, तुम कैसे आगे बढ़ सकती हो। या तो उन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी है, या फिर उस बारे में सोच रहे। अगर उन्हें ऐसी वाइब्स आ रही है आपकी कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको रोकने की कोशिश या तो करी है या तो करने वाले हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है इन्होंने आपको ब्लॉक से हटाया है, या फिर सोच रहे हैं उस बारे में। ब्लॉक अगर किया है तो ब्लॉक से हटाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना प्यार करने के बावजूद अगर वो आपको ब्लॉक रखते हैं तो उन्हें खुद ही ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मुझे स्पेशली ट्विन फ्लेम के लव लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि स्पेशली ट्विन फ्लेम काफ़ी लोगों का यूनियन का समय आ चुका है। ओके, या फिर यूनियन हो चुका है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये पर्सन आपसे इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक अपना एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है लेकिन ये पर्सन अभी राइट नाउ किसी सॉलिड कमिटमेंट के लिए, शादी की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। दे डोंट लुक रेडी। ठीक है, अभी भी ये पर्सन रेडी नहीं है शादी की कमिटमेंट देने के लिए, या कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देने के लिए। ठीक है, दे कैन गिव, मुझे लगता है ये पर्सन चाहे तो दे सकते हैं, या देना नहीं, बट दे नहीं रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि करियर की वजह से अभी तक ये अपनी लाइफ में कुछ बने नहीं है, स्टेबल नहीं हुए हैं, पैसे नहीं है इनके पास, इसी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते इस वक्त, इसीलिए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे शादी को लेकर। सो दे आर नॉट रेडी। अभी तक मुझे नहीं लगता ये पर्सन रेडी है कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करने के लिए आपको। काफ़ी लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन बहुत ही जल्द होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिटी आने वाली है, कुछ क्लियर बातचीत होने वाली है, कुछ ये पर्सन अपनी साइड क्लियर करेंगे, या फिर अपनी सच्चाई, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, और ये एक ब्लेसिंग की तरह होगा आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाह रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम के कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे, या फिर अपने लाइफ में, उनके लाइफ में क्या चल रहा था वो आपको नहीं बताया, या फिर वो वो एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने काफ़ी टाइम से, तो ओपन अप होने वाले हैं ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना चाहते, अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते, क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है इन्होंने, अगर आपसे बात हुई है कल रात इस पर्सन की, तो हो सकता है इन्होंने अपनी कोई पर्सनल लाइफ की बात आपसे शेयर करी हो। कुछ ओपन अप हुए हैं, कुछ अपने लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे शेयर किया है इस पर्सन ने। यस,
मुझे लगता है ये बस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ये पर्सन चाहते हैं अब इस रिश्ते में मूवमेंट हो, क्लैरिटी आए, क्लियर बातचीत हो, ना वो स्टक रहे ना आप रहे, ठीक है। अगर ब्लॉक किया था तो ये ब्लॉक से हटाने वाले हैं, क्योंकि उस बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, और किसी किसी को तो हटा भी दिया होगा इस पर्सन ने। देखिए इनकी लाइफ में मुझे लगता है कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं। अब ये स्ट्रगल हर एक के लिए कुछ अलग होंगे, या तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, करियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपके बिना बहुत हैप्पी है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, ओके। उनके भी लाइफ में अपने कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं। इट्स जस्ट कि ये पर्सन रेडी नहीं है दो चीज़ों को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए। उनके लिए मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है दो चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, हैंडल करना, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता है, तो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। जो भी इनके दिल में जो भी जैसे भी चल रहा है, ये उसी बारे में सोच रहे थे कि मुझे अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे उसको दिखाना है कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है या कितना स्पेशल है। क्लियर बातचीत करना चाह रहे थे, ठीक है। पता नहीं क्यों लेकिन इस पर्सन को बहुत ही इनसिक्योरिटीज़ है। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपसे इस बारे में बात करना चाह रहे थे कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा डिसीजन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या नहीं चाहता, आई डोंट नो। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे मन में। ये पर्सन शायद इस बारे में सोच रहे थे आपसे बात करने के बारे में कि यार मैं उसको एटलीस्ट ये तो बता दूँ कि मैं क्यों उससे बात नहीं कर रहा, या फिर मैं क्यों उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा या क्लैरिटी नहीं दे रहा, क्योंकि उनका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन आपको ये चीज़ क्लियरली बताना चाह रहे थे कि प्यार सच में करते हैं वो आपसे, फीलिंग्स ट्रू है उनकी आपको लेकर, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ये चीज़ वो क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। सो यही ये पर्सन कल रात को सोच रहे थे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका देना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।